कैसे देखते हैं? जब 2027 आएगा तो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की आंधी चलेगी और 2027 का जो योग है वो 7-2-9 और 2-11, ये विपक्ष 9-2-11 हो जाएगा और उत्तर प्रदेश की जनता तीसरी बार पुनः सनातन की सरकार बनाएगी। अभी शुक्रकाल में संतों की बड़ी संसद हुई थी, इसमें कहा गया था कि वो अगले जो प्रधानमंत्री है वो योगी जी को देखना चाहते हैं। योगी जी अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश में बहुत सी लाइलाज बीमारियों का वो इलाज कर रहे हैं। जहाँ तक भारत के प्रधानमंत्री का सवाल है तो ये मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी चौथी बार अभी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और जब इस तरह की कोई बात या इस तरह का कोई विषय आएगा तो उस पर बात की जाएगी। अभी इस तरह के प्रश्न पर कुछ भी कहना मुझे लगता है जल्दबाजी है। क्या बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं की हत्या हो रही है लेकिन सरकार मौन है अभी तक? सरकार मौन नहीं है, सरकार कुछ जरूर कर रही है, क्योंकि जब पाकिस्तान ने भारत पर इनडायरेक्ट अटैक किए, टेररिस्ट अटैक हुए, तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। बालाकोट ऑपरेशन सिंदूर सारी दुनिया ने देखा, सर्जिकल स्ट्राइक हुई। बांग्लादेश भी एक सर्जिकल स्ट्राइक चाहता है क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हमें नरेंद्र मोदी जी पर पूरा भरोसा है कि वो बांग्लादेश को ऐसा मुंहतोड़ जवाब देंगे जो पाकिस्तान को दिया गया। महाराज जी, यूपी की कानून व्यवस्था पर फिर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। सच मायने में अखिलेश यादव जी की जो पार्टी है वो अपराधियों की जननी है। वहां नेता नहीं पैदा होते, वहां माफिया पैदा होते हैं। अगर ऐसी पार्टी का सुप्रीम लीडर, जिसकी पार्टी ने तमाम माफियाओं को पैदा करके पाल पोस के बड़ा किया, अगर वो सुप्रीम लीडर भी कानून व्यवस्था पे सवाल उठाते हैं, जिन्होंने निहत्थे रामलला पर गोलियां चलाई, रामलला के भक्तों पर, जिन्होंने मुजफ्फरनगर में दंगे करवाए, इस शहर को जलाने की साजिश की, जिन्होंने संभल को उजाड़ा, वो अगर ये बात कहते हैं कानून व्यवस्था पे, वो बात करे जो कानून का समर्थक हो, जिन्होंने कानून को तार तार किया है, वो अगर ऐसी बात करते हैं तो मुझे हंसी आती है। अखिलेश जी को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की बेटी हिंदुस्तान को लिंचिस्तान बता रही है। जिनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है उन्हें हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहिए। महाराज जी, अभी उत्तराखंड लक्सर में बिना त्यागी कुख्यात गैंगस्टर है, उसका एनकाउंटर पुलिस अभी लक्सर में हत्या हुई है, उसको लेकर अखिलेश यादव ने फिर सवाल उठाए हैं। मुझे इसकी जानकारी नहीं है। यदि कोई अपराध हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए, उत्तराखंड में हो या उत्तर प्रदेश में हो। भारत में एक कानून व्यवस्था है। यदि किसी को ऐसा लगता है तो उसका निदान न्यायालय है, उसका निदान बयानबाजी नहीं है, उसका निदान, उस समस्या का समाधान पॉलिटिक्स नहीं है, राजनीति नहीं है, जुडिशरी है। एक्स्ट्रा जुडिशरी
एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती। जनसंख्या नियंत्रण कानून कब तक उम्मीद है, कब तक पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आना चाहिए, कब तक आएगा ये तो सरकार बताएगी। हमारी मांग है आना चाहिए, कॉमन सिविल कोड आना चाहिए, हमारी मांग है। कब तक लाएंगी सरकार, कब तक लाएगी, ये सरकार का फैसला। थैंक यू। के स्थान पे होगा ये जो संभल है, ये मैं बोल रहा हूं ऐसा नहीं, ये पुराणों में मेंशन है। श्रीमद् भागवत में, स्कंद पुराण में, कल्की पुराण में लिखा है कि भगवान राम ही पुनः धरती पर श्री कल्की के रूप में अवतार लेंगे और कल्की भगवान इस सृष्टि के अंतिम अवतार होंगे, उनके बाद कोई अवतार नहीं होगा। दो बातें लिखी हैं। यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तिस्य बृहस्पति समेशन्ति एक राशो तदा भवति तत्कृतम संभल ग्राम। ये संभल वहां मेंशन है। तो जिस संभल के गांव में भगवान का अवतार होगा ऐसा पुराणों में लिखा है, उसी स्थान पर पिछले वर्ष श्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर के भगवान के अवतार से पहले श्री कल्की धाम बनाने की शुरुआत की, शिलान्यास किया। तो श्री कल्की धाम का निर्माण चल रहा है। हमारा प्रयास है कि हम भगवान के होने वाले अवतार का धाम श्री कल्की धाम 2029 से